गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना न्यू चैप्टर, दैट इज़ अमाइंस। अमाइंस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा बच्चा कि अमाइंस होते क्या हैं। आपने अमोनिया सुना होगा, अमोनिया NH3 होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो ये अमाइन बन जाता है, इट्स अ अमाइन, ठीक है। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। और एक वर्ड होता है अमाइड। अमाइड क्या होता है? जब आपका ये NH2 ग्रुप किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है और फिर यहाँ पे NH2 होता है, तो इससे बोला जाता है अमाइड। इस ग्रुप को अमाइड बोला जाता है, ठीक है। और ये होता है अमाइन, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, जब हम नाइट्रोजन से उसके हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं तो वहाँ से फॉर्मेशन होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अमाइंस का। कैसे? अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा है आपके इस अमाइन ग्रुप से तो इसे बोला जाता है प्राइमरी अमाइन, ओके। अगर आपके दो R ग्रुप लगे हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया गया है और इस तरह से आपके पास दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो बोला जाता है इसको सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब आपने थर्ड हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया है और आपने तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं, तो इसे बोला जाता है टर्जरी अमाइन। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ये आपका टर्जरी अमाइन हो गया, ओके। नाउ हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है बच्चा, वो है आपकी फ्रॉम नाइट्रो कॉम्पाउंड्स। नाइट्रो यानी कि NO2 लगा होगा आपके किसी भी ग्रुप के ऊपर, ग्रुप इन द सेंस एलिफेटिक या एरोमेटिक चेन के ऊपर नाइट्रो लगा होगा, वहाँ से हम लोग अमाइन में इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अमाइन की। सपोज़ कीजिए आपने बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर लगा दिया नाइट्रो, ठीक है, इससे बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चा? इससे बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन में जब आपने हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक है, डाल दिया किसी भी अल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजन पैलेडियम क्या करेगा आपको पता है, ये आपके रिडक्शन के काम आते हैं। आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन ऑल्सो। और हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं आता, किसी न किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आता है, ठीक है। तो क्या होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो बस बन गया आपका अमाइन ग्रुप। बन गया कि नहीं बन गया? NO2 की जगह क्या आ जाएगा? H2 बन गया आपका एनिलीन, इट इज़ एनिलीन, ठीक है। आपने सीखा था सैंड में रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल था उसका। तो इस तरह से हमने नाइट्रो कंपाउंड को यूज़ करते हुए हमने अमाइन ग्रुप को बना लिया। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो हमारे पास ना इसे, इस रिएक्शन को और करने के लिए, मतलब कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेनस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ले लीजिए, या फिर आयरन प्लस HCl ले लीजिए, ठीक है। यानी कि आप इन दोनों की हेल्प से भी, या तो ये, ठीक है, या फिर ये, यानी कि आप हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल की हेल्प से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। और आप स्टेनस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से भी काम कर सकते हो, एंड आप आयरन प्लस HCl की हेल्प से भी काम कर सकते हो। कोई भी एक आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में ना आपको स्पेशली लिख के आएगा कि नाइट्रो यानी कि नाइट्रो बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एनी ऑफ दीज रिएजेंट, स्पेसिफिकली लिख के आएगा। तो आपको ना याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए कि नाइट्रो बेंजीन को अगर कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर ये रिएजेंट आपको दे दिए जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। ये रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हैं, रिड्यूस करने के काम आते हैं। किसको? आपके ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन वाले ऑक्सीजन को, किसमें? हाइड्रोजन में, ठीक है बच्चा। अब इस चैप्टर में ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अमोनोलाइसिस। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अमोनोलाइसिस का क्या मतलब है कि अमाइन ग्रुप का हम लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करते रहते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपने लिया प्राइमरी अमाइन, ठीक है, आपके पास प्राइमरी अमाइन है। अगर इसमें आप अल्काइल हैलाइड ग्रुप को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? अल्काइल हैलाइड ग्रुप है आपका, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और प्लस के अंदर, हाइड्रोजन जाएगा H+ की फॉर्म में, तो उसे कौन ले जाएगा? X ले जाएगा, यानी कि -HX हो गया, और इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे R, यानी कि RNHR, क्या बन गया आपका? सेकेंडरी अमाइन बन गया, ठीक है। फिर से आप RX का एडिशन कर दीजिए, सेम होगा, फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका टर्जरी अमाइन बन जाएगा,
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप ही नहीं हुई, एक और RX आ गया, तब क्या करोगे? अब तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं है रिलीज करने के लिए। इस केस में क्या होगा बच्चा कि जो आपका नाइट्रोजन है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इसलिए ये कैपेबल है R अभी भी अटैक करने के लिए यहाँ पर। इवन X भी अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स है, इसीलिए। तो क्या होगा यहाँ पे R3N ये बना है आपका। अब क्या बन जाएगा? R4, एक और R आ गया, N। ठीक है, नॉन मेटल है आपका, पॉजिटिव, और हेलोजन आएगा आपका X। यानी कि देखो ना यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो पता है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 4 R है ना आपके, तो इसे बोलते हैं क्वाटरनरी। एग्जाम में पूछा जाता है द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है बच्चा, है ना इजी। कैसे किया मैं फिर से एक बार बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल कुछ नहीं है, प्राइमरी अमीन लीजिए, प्राइमरी अमीन में अल्काइल हैलाइड के ग्रुप को ऐड करते रहिए, बस, और कुछ नहीं करना है। आपने लिया RNH2, ठीक है, आपने लिया, इसमें आपने ऐड किया RX को, क्या बना आपका? बना R2NH, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक R ग्रुप आ गया। एक और RX को ऐड कर दो, आ जाएगा R3N। ठीक है, फिर से RX का एडिशन होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसीलिए स्टॉप नहीं हुआ, तो ये होगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, दिस इज नॉन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बस सिंपल रिएक्शन है, देखो कितनी इजी रिएक्शन है, बस कुछ भी नहीं है रिएक्शन के अंदर, और एग्जाम में 2 मार्क्स में आती है, आराम से स्कोरिंग है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपके अमाइन ग्रुप की, वो है आपकी फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का क्या मतलब है कि कोई साइनाइड ग्रुप होगा, इसी को नाइट्राइल बोलते हैं, आपने सीखा है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। इसे हमें बनाना है, देखो किसके अंदर, RCH2NH2। आपको प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है, दोनों पाई बॉन्ड टूटे हैं, और H2 का एडिशन हुआ है, यानी कि क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ऑब्वियसली हाइड्रोजन डाल दीजिए निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, बस हो गया आपका। पहले क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, इस तरह से बना। ठीक है, फिर एक और पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा और आपका हो गया RCH2NH2। ठीक है, बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। कितना ईजी था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्पेशली कन्वर्जेंस में यूज़ होता है बच्चा, स्पेशली कन्वर्जेंस में यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइल ग्रुप को कंफ्यूज नहीं करना है, नाइट्राइल मीन्स साइनाइड, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के पास नाइट्रोजन लगा होता है, तो इसलिए इसको नाइट्राइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और पूरे को क्या बोला जाता है? साइनाइड। ठीक है, जिसमें कि दोनों ही केसेस में कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रॉम अमाइड। अमाइड मैंने बताया था आपको कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपका NH2 ग्रुप लगा होगा, तो इसे बोला जाता है अमाइड। ये आपका अमाइड है। तो अमाइड को कन्वर्ट करना है अमाइन के अंदर, RCH2NH2। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल फिर से आपको दिख रहा है। लेकिन पता है यहाँ पे क्या है, आप सिंपल हाइड्रोजन के एडिशन से रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सिंपल हाइड्रोजन के एडिशन से ये रिएक्शन बच्चा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको आपको रिमूव करना है, दिस कार्बोनिल ग्रुप हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके बाद आपको इसके साथ हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा। देन यू कैन रिमूव दिस CO। CO का मतलब आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया है। इस तरह से आपका बॉन्ड है ना, देखो आपके पास ये NH2 तो है, ठीक है, आपके पास ये C भी है, ये R भी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये H2 ग्रुप को लेके आना है और इस डबल बॉन्ड O को हटाना है। तो बस ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया, आपको 2 हाइड्रोजन दे दिए और आपने उसका एडिशन कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है बच्चा, ठीक है, इजी है। रिएक्शन से कन्वर्जन में यूज़ होती हैं, ठीक है। ये एक नेमिंग रिएक्शन भी होती है आपकी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें आप प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हो, उसमें कार्बन ग्रुप को ही हटाते हो बाय यूजिंग नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। चलिए हम करेंगे अभी, उससे पहले हम लोग एक रिएक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। थैलेमाइड के अंदर PH आपका साइलेंट होता है, इट्स अ थैलइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। नाम थोड़ा बच्चों को अजीब सा लगता है बट
कुछ भी नहीं है इसके अंदर। गैब्रियल साइंटिस्ट का नेम है और थैलेमाइड आपका रिएक्टेंट है जिसकी हेल्प से आप सिंथेसिस करते हो प्राइमरी अमीन का। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए बच्चा। आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज़ एक बेंजीन ग्रुप है आपके पास। ठीक है, इस बेंजीन के 2 एडजेसेंट कार्बन पर आपका कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और ये दोनों ही कार्बन अटैच हैं आपके नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपको ऐड करना है रिएजेंट के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस, यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस। आपका जो HOH है वो तो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और N और K का बॉन्ड आपका बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O एडजेसेंट कार्बन पे है, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है नेगेटिव और K आएगा आपका पॉजिटिव की फॉर्म में, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है। अब आपको ऐड करना है एक RX अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली आपका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस, वहाँ पे माइनस प्लस ऑलरेडी है, आपका क्या हो जाएगा सिंपल C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ जिसके पास आ जाएगा R और ये माइनस KX हो जाएगा। ठीक है ना, ये K और ये X माइनस होके निकल जाएंगे। अब आपको ऐड करने हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स आपको ऐड करने हैं बच्चा। ठीक है, 2 NaOH के मॉलिक्यूल क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ONA की फॉर्म में और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों के दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। अब क्या होगा आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इन दोनों के बॉन्ड्स क्या हो गए अलग अलग हो गए। यहाँ पे आ जाएगा ONA, यहाँ पे भी आ जाएगा ONA। ठीक है, 2 लगाए हैं ना हमने। ठीक है, और आपका बाकी क्या बना देखो, एक NR है आपके पास यानी कि RN है और ये कितने H हैं आपके पास 2 H हैं RNH2। क्या बन गया बच्चा जो बना रहे थे हम, इट्स अ प्राइमरी अमीन। RNH2 प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चा, समझ में आया, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, चलिए क्या रिएक्शन थी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन थी। हमने क्या यूज़ किया, थैलेमाइड को यूज़ किया। पहले क्या डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या डाला आपने एक अल्काइल हैलाइड, फिर क्या डाला आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस आपने ये 3 रिएजेंट्स को यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है आपने, ये 3 रिएजेंट्स को यूज़ किया है बस। आप डायरेक्टली भी रिएक्शन कर सकते हो, सिंपल थैलेमाइड के अंदर इन 3 रिएजेंट्स को डाल दो और अपना फाइनल डिजायर्ड प्राइमरी अमीन लिख दो बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट कभी कभी रिएक्शन 3 मार्क्स में आ जाती है, 2 मार्क्स में आ जाती है, तो आपको ये पूरा आना चाहिए बच्चा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको सफिशिएंट लगता है कि मुझे एक ही नंबर चाहिए तो बस आप डायरेक्ट रिएक्शन को लर्न कर लीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद जो रिएक्शन आपको करनी है दैट इज, जिसका मैं जिक्र अभी कर रही थी, दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, हॉफमैन साइंटिस्ट का नेम है, ब्रोमअमाइड यानी कि अमाइड ग्रुप RCONH2, अमाइड ग्रुप के साथ आपको ये ब्रोमीन यूज़ करना है। ठीक है, और डिग्रेड करना है। डिग्रेड क्या करोगे आप, इस CO ग्रुप को, CO ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एक NaOH और ऐड कर दीजिए यहाँ पर, और क्या बनेगा आपका RNH2, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया। साथ में आपके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, क्या किया आपने, सिंपल यहाँ पे डिग्रेड किया इस CO ग्रुप को और RNH2 का बॉन्ड आपस में बन गया। आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दोनों आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये दोनों 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, कितनी इजी रिएक्शन थी, सिंपल CO ग्रुप का डिग्रेडेशन हो गया। कैसे डिग्रेडेशन हुआ, ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। ठीक है बच्चा, चलिए आपको समझ में आ गया ये भी। यस बच्चा, जो प्रिपरेशन है हमारी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, यही प्रिपरेशन थी, बस इतनी सी जो आपको करनी थी अमाइंस के लिए। ठीक है बच्चा, अब जो आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है, इसके बाद हमें करनी है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर बच्चा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आपका
दैट इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे होता है। अब देखो, जैसे कि बच्चा आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी अमीन में आपके पास एक अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, सेकेंडरी अमीन में आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और टर्जरी अमीन में आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। ओके, ये है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ये आपके हाइड्रोजन हैं, ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब आपने देखा कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। भाई, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यही होगा बच्चा। तो देखो ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मतलब मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि लेसर देन दिस वन बट मोर देन टर्जरी वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर आपका वैरी करता है, यानी कि जितना टेम्परेचर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ही मेहनत, टाइम और टेम्परेचर चाहिए उस बॉन्ड को, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स मोर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट आप सीख कर आए हो। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है बस कि जितने ज़्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि प्राइमरी इज़ द मोर वन। ठीक है बच्चा, चलिए समझ में आ गया। अब आते हैं केमिकल नेचर पे। फिजिकल नेचर में खाली उतना ही आपको पढ़ना था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बच्चा आपको जो स्टडी करना है दैट इज़ बेसिक कैरेक्टर, यानी कि बेसिक नेचर ऑफ द अमाइंस। हम अमाइंस को पढ़ रहे हैं तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन हमें स्टडी करना है। अब जैसे कि आपको पता है ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है ना, और मैंने बताया है, आपको भी पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, और जब इसके पास लोन पेयर हैं इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार है ना। डोनेट करने के लिए तैयार है या शेयर करने के लिए तैयार है, इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है तो वो एज अ बेस एक्ट करती है। आपको पता है एसिड की तरह कौन एक्ट करता है, यानी कि एसिडिक नेचर किसका होता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। बट आपके पास तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इट मीन्स इट इज़ हियर एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कि हमारा जो अमाइन है वो एक बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब जब अमाइन बेस की तरह एक्ट करता है तो इसकी रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ कराओगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। पता है आप लोगों को, बचपन से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपका RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। आपका ये सॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ ये सॉल्ट, आपके पास ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, इस लोन पेयर ने शेयर किया इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और आपका X अलग से यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से ये बना आपका एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये तो एलिफेटिक अमाइन के लिए था। प्राइमरी अमाइन के लिए भी ऐसा ही होता है। ये आपका प्राइमरी अमाइन है दैट इज़ एनिलीन, इसके पास भी लोन पेयर है। इसकी भी रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हो तो सिमिलरली आपका अमोनियम सॉल्ट ही फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, आपका यहाँ पे NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो आपका फिर से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाएगी या इंपॉर्टेंस आपको शो करेगी, आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप करते हो ना, अपने किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन करते हो लुईस एसिड के साथ, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और फ्रीडल क्राफ्ट में सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसीलिए जो आपके अमाइंस होते हैं वो आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का। ओके, कि वाई अमाइंस डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसका रीज़न है बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स अ बेस, क्योंकि वो खुद ही एक बेस है, दैट्स वाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आता है, KB और PKB वैल्यू से आपको इसके अकॉर्डिंग ना अरेंज करना होता है। KB का मतलब होता है बेसिसिटी,
जो मैंने आपको बताया बेसिसिटी का ऑर्डर मैंने आपको बताया, तो जितनी ज़्यादा Kb वैल्यू उतना ही वो ज़्यादा बेसिक। लेकिन Pkb इसका इन्वर्स होता है, Pkb इसका इन्वर्स होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा बेसिसिटी उतना ही इसका लेस Pkb वैल्यू। समझ में आया? यानी कि अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाए, Kb के ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपका सिंपल वही स्ट्रेट ऑर्डर बनेगा, लेकिन Pkb के केस में उस ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज फॉर द सॉल्वेशन, यानी कि कौन कितना सॉल्यूबल है। आपने देखा कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उतना ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, क्योंकि वाटर के साथ उतने ज़्यादा सॉल्यूबल बॉन्ड्स बनाता है, सॉल्यूबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी प्राइमरी अमाइन इज मोर सॉल्यूबल देन सेकेंडरी इज द लीस्ट वन एंड टर्जरी इज द मोर लीस्ट वन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बच्चा, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन एक्चुअली ये वाली रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आप लोग करते हो किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। साथ में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, क्या फॉर्म करके देगा आपको? जो ये RNH2 ग्रुप है ये बना के देगा RNC, इट इज़ आइसोसाइनाइड। यहाँ पे एक फाउल स्मेल आती है। ठीक है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विच इज़ दिस आइसोसाइनाइड। तो ये टेस्ट है आपका, केमिकल टेस्ट है जिसे हम परफॉर्म करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अमाइंस। ओनली प्राइमरी अमीन्स गिव दिस टेस्ट, सेकेंडरी एंड टर्जरी अमीन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट है हमारा कार्बिल अमीन और आइसोसाइनाइड। कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी नाम से रिएक्शन आ सकती है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग एक रिएजेंट का नाम है यहाँ पे, जिसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका एक रिएजेंट है। ठीक है, एक केमिकल है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, साइंटिस्ट का नाम है हिंसबर्ग। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग प्राइमरी अमीन से। आप प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराइए सबसे पहले इसकी। ये प्राइमरी अमीन है आपका। ठीक है, NH2R है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ये जो क्लोरीन है ना, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के यहाँ पे -HCl हो जाएगा, और बाकी चीज़ों को ज्वाइन कर दीजिए, बेंजीन सल्फोनिल। ठीक है, यहाँ पर क्लोराइड तो रहा नहीं, इसका बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ, दिस इज दिस वन। ठीक है, अब आपको जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों है एसिडिक हाइड्रोजन? बिकॉज यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, और नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सल्फर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी है। तो ये सब के सब क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे। अब जब खींचेंगे तो हाइड्रोजन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो ये एक एसिडिक नेचर शो करता है, जिसकी वजह से आपका जो ये पूरा का पूरा कंपाउंड है ना जो फॉर्म हुआ है दैट इज एन इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा जो एक कंपाउंड है ये आपका सोल्यूबल होता है इन एल्केलाइज। एल्केलाइज क्या होते हैं? आपके वाटर सोल्यूबल बेसिस। क्या होते हैं एल्केलाइज? वो बेसिस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जिन्हें वाटर में सोल्यूबल यानी कि आराम से घोल सकते हो, वो आपके एल्केलाइज होते हैं। तो ये था आपका प्राइमरी अमीन के लिए। ठीक, यानी कि प्राइमरी अमीन टेस्ट देता है कौन सा वाला? हिंसबर्ग टेस्ट देता है। और डिफरेंस क्या है इसका? डिफरेंस ये है, यानी कि डिफरेंस इन द सेंस क्या खासियत है? खासियत ये है कि जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, जिसकी वजह से वो सोल्यूबल इन एल्केलाई है। ठीक है, अब इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जरा रिएक्शन करके देखते हैं सेकेंडरी अमीन के साथ, तो क्या होगा। ठीक है, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करके देखिए, ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, क्या होगा, ये वाला HCl फिर से रिमूव हो जाएगा और बाकी ज्वाइन कर दीजिए सारी चीज़ें।
NRR, ठीक है, R2 लिख दीजिए। क्या अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर? नहीं है। तो यानी कि जब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये सोल्यूबल इन एल्केलाई नहीं है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। प्राइमरी अमीन्स आर सोल्यूबल इन एल्केलाई, secondary amines are not soluble in alkali. Why? Because it is having acidic hydrogen and it is not having acidic hydrogen. तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी में आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अमाइंस ऑल्सो। अभी टर्जरी का भी मैं करके दिखाती हूँ और आपका वाइवा का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आपके पास फिर से आप ले लीजिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन कराइए टर्जरी अमीन की। इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है और जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो Cl रिएक्शन किसके साथ करेगा? यानी कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट नहीं देते, दे डोंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन? आपके टर्जरी अमीन्स। तो क्या हो गया? प्राइमरी अमीन्स आर सोल्यूबल इन एल्केलाइज, सेकेंडरी अमीन्स आर नॉट सोल्यूबल इन एल्केलाइज, और टर्जरी अमीन्स तो रिएक्शन ही नहीं करते, नो रिएक्शन एट ऑल। क्यों रिएक्शन नहीं करते? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है जो रिएक्शन करेगा इस क्लोरीन के साथ। समझ में आ गया बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला जो आपको तीनों में डिफ्रेंसिएशन बताता है, तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी में। जबकि इससे पहले वाला जो आपने किया था कार्बिल अमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन में बताता है, सेकेंडरी और टर्जरी के लिए वो टेस्ट नहीं है। तो आप प्राइमरी को सेकेंडरी, टर्जरी से डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को कैसे करोगे? तो तीनों के लिए एक टेस्ट हो गया जो तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। समझ में आ गया बच्चा? चलिए, वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। आपके जो अमीन्स हैं वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं ब्रोमीन के साथ, यानी कि आपका हैलोजिनेशन। सबसे पहले करते हैं हैलोजिनेशन। आपको पता है कि जो एनिलीन है, ठीक है, आपका NH2 है, इसके ऊपर एक बेंजीन ग्रुप के ऊपर लगा हुआ है। इसका करवा दीजिए हैलोजिनेशन, यानी कि ब्रोमीन ऐड कर दीजिए 3 मॉलिक्यूल्स। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम एक्सेस में ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर की हेल्प से। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए। क्या होगा? आपके 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपकी ऑर्थो पैरा पे लग जाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक में यही तो होता है। यहाँ पे NH2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपके ब्रोमो, ब्रोमो और ब्रोमो लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन गया? इट्स अ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, और ये है आपका एनिलीन। समझ में आया? हमने एक्सेस में ब्रोमिनेशन किया है, ओके। यहाँ एक्सेस में ही ब्रोमिनेशन होता है बच्चा, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। आप अलग अलग यहाँ पे नहीं बना सकते। अब नाइट्रेशन के लिए आपको फिर से एनिलीन लेना है, ठीक है। नाइट्रेशन के लिए आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चेंज है कि यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो बनेगा। यहाँ से नाइट्रिक से नाइट्रो निकलता है ना, मैंने सिखाया था, OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव। तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया, ठीक है। एक बना ऑर्थो, एक बनेगा पैरा, जो आपके एज यूजुअल हमेशा से बनते आए हैं। यहाँ पे एक चेंज और है कि यहाँ पर एक मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, यस, और मेटा की जो परसेंटेज है वो भी अच्छी खासी है, जबकि ऑर्थो वाले से कम परसेंटेज है इसकी, ठीक है। यहाँ पे मेटा नाइट्रो भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन में यूज़ होता है। मेटा नाइट्रो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप एनिलीन का नाइट्रेशन करवा दीजिए H2SO4 के साथ, बट आपका मेजर ये पैरा वाला ही रहने वाला है, यहाँ पे उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद सल्फोनेशन करते हैं। आपको पता है 3 तरह का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो अब सल्फोनेशन की बारी है। सल्फोनेशन में आप एनिलीन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि एसिड है और वो बेस है तो ऑब्वियस सोल्ट बनेगा, तो NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। आपका सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए यहाँ पे, क्या बनेगा, टेम्परेचर देने से आपका यहाँ पे वापस से NH2 आ जाएगा और जो SO3H है ना वो यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको, इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे यहाँ पर, इसका ना हम लोग एक चेंज करते हैं। कैसे? क्योंकि इनसे थोड़ा सा ना अपने आप में रिएक्शन होती है ये वाली, ये जो हाइड्रोजन है ना ये चला जाता है इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि लोन पेयर है ना इसके, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका NH3 पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने लोन पेयर को डोनेट किया है, और यहाँ पे आपका SO3 नेगेटिव हो गया क्योंकि इसने डोनेट किया है। ठीक है। तो इस को बोलते हैं ज्यूटर आयन। ये एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चा, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि हाउ विल यू फॉर्म ज्यूटर आयन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट द रिएक्शन ऑल्सो। तो दिस इज द रिएक्शन। कैसे हुआ? एनिलीन की रिएक्शन कराई आपने, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो ऑब्वियसली एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद इसको हीट कर दीजिए, हीट करने के बाद यहाँ पे वापस से NH2 आ गया और यहाँ पे SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिसे सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। इस पूरे ग्रुप को सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा तो डोनेशन हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या हुआ है, डोनेशन हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से एक्सेप्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर हाइड्रोजन को भेजा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे क्या किया, डोनेट किया है इसने, तो इसलिए प्लस चार्ज। ठीक है बच्चा, तो ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फॉर्म ज्यूटर आयन? तो इन दिस वे वी फॉर्म ज्यूटर आयन। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, डायएजोटाइजेशन। डिफाइन डायएजोटाइजेशन और व्हाट इज डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डायएजो का फॉर्मेशन। कैसे? आपने किसी भी एलिफेटिक तो नहीं, आपने एरोमेटिक अमाइन की हेल्प से, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की हेल्प से आपने बेटा सैंड में रिएक्शन तो की है ना, बस वही है, NaNO2 प्लस HCl आप करते हो, तो क्या फॉर्म होता है आपका, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। तो बस इसी रिएक्शन को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन, क्योंकि आपने डायएजो का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इट इज़ डायएजोटाइजेशन, और यही है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायअजोनियम हैलाइड और क्लोराइड। क्योंकि एक आपका टॉपिक है नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायअजोनियम सॉल्ट, तो डायअजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन का बस एक सिंगल ही रिएक्शन है जो आपको करनी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ आप सैंड मेयर में सीख कर आते हो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है बच्चा, चलिए अब आपने सीखी थी सैंड में रिएक्शन, है ना, आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेंजीन डायअजोनियम हैलाइड की जो कि आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, इसमें अगर आपने ऐड किया Cu2Cl2 विद HCl, तो आपको पता है आप क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हो, है ना। ये नेक्स्ट हाफ रिएक्शन होती है सैंड में रिएक्शन की। अगर आपने यहाँ पे Cu2Br2 ऐड किया है HBr की हेल्प से, तो आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और अगर आपने कॉपर साइनाइड ऐड किया है KCN के साथ, तो आपका बन जाएगा साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन आपकी सैंड में रिएक्शन नहीं है, सैंड में रिएक्शन के यही 2 पार्ट हैं बस। ठीक है, समझ में आ गया, ये थे सैंड में रिएक्शन एक्चुअली। अब है आपका गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन से भी आप फॉर्म करते हो उनको, दोनों में डिफरेंस क्या है सैंड में और गैटरमैन में? रिएक्टेंट तो दोनों में सेम है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पे आप Cu2Cl2 विद HCl लेते हो, यहाँ पे सिर्फ कॉपर विद HCl लोगे। ठीक है, ये डिफरेंस है बस खाली, और फॉर्म आपका क्लोरोबेंजीन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप कॉपर प्लस HBr लेते हो तो आपका ब्रोमोबेंजीन ही फॉर्म होता है। बस गैटरमैन साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कुछ अलग करके दिखाना था, तो Cu2Cl2 ना लेने की जगह सिर्फ Cu लिया और क्लोरोबेंजीन को फॉर्म करके दिखाया, देखो भैया हम भी रिएक्शन कर सकते हैं आपकी तरह, लेकिन आपसे कुछ अलग हटके। तो बस ये सिंपल रिएक्शन थी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए, ये थी गैटरमैन रिएक्शन। और भी रिएक्शंस हैं इसकी, जैसे कि इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को डाल देते हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड को डाल के आपका आयोडोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगर इसमें डाल देते हो HbF4 टेट्राफ्लोरोबोरेट नाम है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
देख लीजिए आप, आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये किसी नेमिंग रिएक्शन के अंदर नहीं आते दोनों, ये आपके सिंपल रिएक्शंस हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है कि कपल्स को यूज़ करते हुए रिएक्शन को हमने किया है। ठीक है, कैसे? आपने लिया बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, है ना, और यहाँ पे लिया आपने फिनॉल, और इसके पास इसका हाइड्रोजन है। आपने रिमूव किया इस HCl को, -HCl, और बाकी सारा अटैच हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, N डबल बॉन्ड N, क्या हो रहा है ये, वेट वेट वेट, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे OH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये आपकी ऑरेंज कलर की डाई होती है, इट्स अ ऑरेंज डाई, यानी कि जो कलर आप देखते हो ऑरेंज कलर की डाई का, वो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, वो ये वाला होता है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई। ठीक है, ऐसे ही एक और है, आप जब इसकी रिएक्शन करवाते हो एनिलीन के साथ, ठीक है, एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, यहाँ पे इसका अपना हाइड्रोजन है, तो जब ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से चला जाता है, -HCl हो जाता है, तो बाकी चीज़ों को आप ज्वाइन कर दीजिए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे आपका ये, तो इसका क्या नाम हो गया? पैरा अमीनो एजोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पैरा पे अब अमाइन ग्रुप है, इट्स अ पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन इसके लिए है, और इसका कलर होता है येलो, तो ये येलो डाई के नाम से फेमस है। जो येलो कलर की डाई आप देखते हो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।